जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सुपर एलिवेशन होता क्या है हम और इसे प्रोवाइड क्यों करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। जब किसी सर्कुलर कर्व पर कोई व्हील मूव करता है तो उसके जो व्हील्स होते हैं उस पर RA और RB रिएक्शन फोर्स काम करती हैं। ये पेमेंट AB पर मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं। 3 प्रकार के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, उसका वेट और फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। तो एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन हम देखेंगे। व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस r, एक रेडियस r है सर्कुलर कर्व की, उस पर एक व्हीकल मूव कर रहा है एट अ स्पीड v स्पीड से एक व्हीकल मूव कर रहा है। देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, तो व्हीकल पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट इज वेट W ऑफ व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो व्हीकल का वेट है W वो वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ एक्ट करेगा। नंबर सेकंड फ्रिक्शन फोर्सेस FA एंड FB एक्टिंग अलोंग द पेवमेंट सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व, जो FA और FB जो आपकी ये फ्रिक्शन फोर्स हैं ये किसकी वजह से लग रहे हैं, इसके व्हीकल के जो जब व्हीकल चलेगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस सर्कुलर कर्व के सेंटर की तरफ अप्लाई होगी। नेक्स्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्टिंग हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड एज शोन इन फिगर, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है P वो किधर अप्लाई वो करेगा, एक्ट करेगा। जब हम लोग देखते हैं सर्कुलर कर्व पर हम मूव करते हैं तो हमें वो बाहर की तरफ उसे फोर्स करता है। वही आपका जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसकी जो वैल्यू होती है P = WV²/GR। अब हम देखते हैं कि जो हमारे इस व्हीकल पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसकी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे। तो पहले जो पेमेंट के अलॉन्ग फोर्सेस इसमें अप्लाई हो रहे हैं और सेकंड कंडीशन में जो परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी रिजॉल्व द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द पेवमेंट AB के अलोंग जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले P cos θ = W sin θ + FA + FB। W sin θ अलग डायरेक्शन में है और P cos θ अलग डायरेक्शन में। सेम इसी तरीके से ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं FA और FB जो व्हीकल की व्हील की वजह से लग रहे हैं वो आपके सर्कुलर कर्व के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो ये एक सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए हम P cos θ के इक्वल W sin θ + FA + FB कर देंगे। नेक्स्ट हम FA और FB की वैल्यू निकाल लेंगे। FA की वैल्यू होगी स्मॉल f × RA, जो रिएक्शन लग रही है व्हील A की वजह से, और इनटू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट इस तरीके से FB = स्मॉल f × RB, स्मॉल f फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट और RB फोर्स। फिर हमारी वैल्यू जो हमारी लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी P cos θ = W sin θ + F (RA + RB), हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हमारे एक्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी रिजॉल्व द फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पेवमेंट, जो हमारा पेवमेंट है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे। तो उसमें फोर्सेस जो लग रहे हैं RA + RB ये हमारे अपर डायरेक्शन में लगे रिएक्शन फोर्सेस हैं, = P sin θ + W cos θ। P sin θ / W cos θ, P का जो रिजल्टेंट है P sin θ और W का रिजल्टेंट W cos θ हमने रिजॉल्व किया। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब हमने इसमें RA + RB की वैल्यू, ये वाले जो RA + RB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आएंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। हमने जब वैल्यू पुट की तो
तब आया P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F स्मॉल f। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी P sin थीटा प्लस W cos थीटा। इसे हमने सॉल्व किया। P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस FP sin थीटा प्लस FW cos थीटा। फिर से नेक्स्ट स्टेप में आए P, हमने जो P वाली वैल्यूज हैं वो सारी एक तरफ कर दी। P cos थीटा माइनस FP sin थीटा और W वाली है वो एक तरफ कर दी। W sin थीटा इज इक्वल टू FW cos थीटा। दोनों वैल्यू हमने रख दी। फिर उसके बाद हमने इसे डिवाइड कर दिया W cos थीटा से। W cos थीटा से डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन को हमारी जो वैल्यू आई है P अपॉन W ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल f tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस f। हमने P अपॉन W को एक तरफ ले लिया और बाकी जो है इसे इधर कर दिया। tan थीटा प्लस f 1 माइनस f tan थीटा। सॉल्व करके आपका ये आया। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। नेक्स्ट अब देखेंगे जो आपकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f स्मॉल f और थीटा की जो एंगल है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। एज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f एंड एंगल थीटा इज स्मॉल, द वैल्यू ऑफ f tan थीटा, ये जो f tan थीटा है इसकी वैल्यू मे बी नेग्लेक्टेड एंड हेंस 1 माइनस f tan थीटा इज इक्वल टू 1। हमने 1 माइनस f tan थीटा को 1 मान लिया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है पॉइंट्स में आएगी, तो हमने इसे इक्वल टू 1 मान लिया। इसकी वैल्यू रखेंगे हम P अपॉन W इज इक्वल टू tan थीटा प्लस f अपॉन में 1 होता है तो हम इसे 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज हम जो tan थीटा होता है वो स्मॉल e मैंने आपको बताया है कि स्मॉल e होता है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, तो P अपॉन W इज इक्वल टू E प्लस f। नेक्स्ट ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट अब बात करते हैं P इज इक्वल टू W V स्क्वायर अपॉन GR। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अभी मैंने आपको बताया। हमने इसकी चेंज कर ली P अपॉन W में, P अपॉन W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन GR। W हमें इधर ले आए। फिर हमने इक्वेशन नंबर 5 ली। अब y इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 जो आपकी वैल्यू आई ये दोनों चीजें सेम हैं, ये तो ये भी हमारी सेम हो गई। E प्लस f इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन GR। ये होगी आपकी सुपर एलिवेशन की इक्वेशन। ये है आपकी सुपर एलिवेशन की इक्वेशन। अब हम देखेंगे इसमें ये E, F, V, G और R ये क्या क्या चीज होती है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई थी E प्लस F इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन GR। इसमें E जो है हमारा रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है tan थीटा, F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू वेरी करेगी 0.15 तक वेरी करेगी। G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में अगर मैंने वैल्यू दी हुई है स्पीड ऑफ व्हीकल की तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है कैपिटल R इज अ रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन तब यूज होगी जब आपकी V की वैल्यू, कैपिटल V की वैल्यू स्पीड ऑफ व्हीकल मीटर पर सेकंड में होगी। नेक्स्ट आता है यदि V इज इक्वल टू V इज इन किलोमीटर पर आवर, V की जो वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो उसके लिए हमारी इक्वेशन बनेगी E प्लस F इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 127 R। अगर आपकी वैल्यू स्पीड ऑफ व्हीकल की वैल्यू V इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तब आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन यही आपका कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा।